नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में बातचीत करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। ये भर्ती माननीय हाई कोर्ट में अटकी हुई है, यानी पेंडिंग में चल रही है। इसकी सुनवाई अभी पेंडिंग में है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी हुई है 22 मार्च 2024। और इस भर्ती को लेकर आज हम आपको बताएंगे कि ये भर्ती जो वर्तमान में पेंडिंग में है, तो ये इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करता, यानी इस भर्ती प्रक्रिया को जो निकाला गया था पूर्व सरकार गहलोत सरकार यानी कांग्रेस ने निकाला था। और वर्तमान में जो सरकार है वो बदल चुकी है, बीजेपी आ चुकी है। और ज़्यादातर कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कराएगी, तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। अब आपका ये सारा डाउट इस वीडियो में हम आपका क्लियर कर देंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान में आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। बीजेपी सरकार पूरी कराएगी सेवा प्रेरक भर्ती। जो वर्तमान बीजेपी सरकार राजस्थान में बनी है, ये सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने का पूर्ण प्रयास करेगी। और क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया का जो उद्देश्य था, जो सरकारें हैं वर्तमान में, जो भी राजस्थान में सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जन कल्याणकारी योजना हो, फ्लैगशिप योजनाएं हो, जैसी भी योजनाएं राजस्थान सरकार में आम जन के लिए, नागरिक के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक कैंडिडेट को पहुँचाने का उद्देश्य था, जिससे कि राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल सके और उन योजनाओं की सही जानकारी सही प्रकार से कैंडिडेट को मिल सके। अगर किसी कैंडिडेट को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको लाभ दिलवाने का कार्य भी ये कैंडिडेट करते, जो सेवा प्रेरक नियुक्त होते। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया से किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बट रही कुछ भर्ती प्रक्रिया के जो भी नाम है, नाम वगैरह में कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने ये भर्ती प्रक्रिया निकाली थी तो उन्होंने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती नाम से निकाली थी। और अगर बीजेपी इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराएगी तो अटल सेवा प्रेरक भर्ती या किसी अन्य नाम से इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा देगी। ऐसा ये नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पूर्व भी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्र की स्थापना की थी। और उसके बाद 5 साल बाद बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, तो उसने राजीव गांधी सेवा नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। और फिर वापस से 5 साल बाद कांग्रेस सरकार रिपीट हुई तो अटल सेवा केंद्रों के नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया गया। ये सब राजनीतिक पार्टियां अपने नाम से, अपने हिसाब से इन सब का नाम रखती हैं। वो सभी ये चाहती हैं कि इसका नाम हमारी सरकार के पक्ष में हो, कि ये सब काम हमारी सरकार ने कराया है। ये सब इन राजनीतिक पार्टियों की भूमिका होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल ही करना पड़े, क्योंकि अभी तक ना तो इस भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सिलेक्शन हुआ है, ना ही इस भर्ती प्रक्रिया के जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने किसी भी योजना का कोई भी प्रचार प्रसार किया हो। अगर बीजेपी इस भर्ती प्रक्रिया को क्लियर करा देगी तो बीजेपी अपनी सरकार के जो भी कार्य हैं, कार्य क्षेत्र हैं, जो भी उनकी योजनाएं आने वाली हैं, जो योजनाएं उनकी चल रही हैं, उन सब का प्रचार प्रसार ये कैंडिडेट करेंगे। और इन कैंडिडेटों की नियुक्ति 2 साल को होनी है। और इसमें जो सैलरी का क्राइटेरिया कांग्रेस सरकार ने रखा था वो 4,500 रुपये रखा था, उसमें इंक्रीजमेंट करके थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। और जो इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करता था, जो विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को आयोजन करा रहा था, वो शांति एवं अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार की तरफ से हो रहे थे। और ये शांति एवं अहिंसा निदेशालय किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष डिपार्टमेंट है। इसका अलग ऑफिस है और सारा कुछ इसका अलग है। इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का या किसी सत्ता का कोई दबाव नहीं है, जिसके थ्रू इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा था। इसलिए स्पष्ट है कि ये भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी, बट इसमें दिन देरी लग सकती है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया अभी वर्तमान में हाई कोर्ट के अधीन है। हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कोई परमिशन नहीं दी है,
जैसे ही हाई कोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए परमिशन मिल जाएगी तो ये भर्ती प्रक्रिया आपकी रनिंग में आ जाएगी। क्योंकि हाई कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग डेट 22 मार्च 2023 रखी है। 22 मार्च 2023 के बाद इस भर्ती प्रक्रिया का जो भी प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया जाएगा। 22 मार्च 2023 को ही फाइनल डिसीजन आएगा। अब एक बिंदु नया यहाँ पर आ जाता है कि क्या सर 22 मार्च 2023 से पहले भी इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर माननीय हाईकोर्ट परमिशन दे देता है और जो भी संबंधित एडवोकेट हैं दोनों पक्षों के, वो हाईकोर्ट में इसके संबंध में याचिका दर्ज करते हैं कि सर इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई इससे पहले की जाए, क्योंकि 22 मार्च 2024 का टाइम काफ़ी लंबा है। इसलिए और जो माननीय हाईकोर्ट है अगर परमिशन दे देता है कि इसकी सुनवाई इससे पहले किसी कोई डेट मिल जाती है, कोई समय मिल जाता है, उसमें करवा सकता है। ये बिल्कुल सही है। 22 मार्च 2023 से पहले भी इस केस की सुनवाई हो सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इसकी सुनवाई 22 मार्च 2023 को ही हो। और फिर आपका एक नेक्स्ट बिंदु आ जाता है कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या रहेगा। ये हाई कोर्ट का डिसीजन गोपनीय होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। उनका डिसीजन फाइनल और अंतिम होगा। और बट ज़्यादातर चांस बन रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट भी कैंसिल नहीं करेगा, और अगर इसमें कुछ हाई कोर्ट चाहेगा तो कुछ इसमें आंशिक संशोधन कर सकता है। जैसे कि इस भर्ती प्रक्रिया का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया था या इंटरव्यू में जो भी सर्टिफिकेट के आधार पर बोनस मार्क रखे गए थे, उनमें थोड़ा सुधार कर सकता है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में जो सैलरी का इंक्रीजमेंट कर सकता है कि 4,500 रुपये वर्तमान मासिक खर्च के आधार पर बहुत कम है। और इसमें और कोई छोटी मोटी खामियां इस भर्ती में रही हैं तो उनमें थोड़ा आंशिक संशोधन कर सकता है। अब एक तरह के कमेंट और आ रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार इसमें फॉर्म रीफिलिंग कराएगी, यानी कि दोबारा से भरवाएगी या इंटरव्यू दोबारा से कराएगी। ये सब हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद पता चलेगा कि हाईकोर्ट कैसी परमिशन देता है। अगर हाईकोर्ट चाहेगा तो फॉर्म दोबारा रीफिलिंग कराए जाएंगे, दोबारा से इंटरव्यू भी कराए जा सकते हैं अगर हाईकोर्ट की परमिशन रही तो। अगर हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस से कंप्लीट हो चुका है, आप रिजल्ट जारी कर दो और नियुक्ति दे दो, तो इसमें कोई भी संशोधन करने के बाद छोटे मोटे जो भी संशोधन होंगे वो ऑनलाइन संशोधन हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट का इंटरव्यू डाटा फीड हो चुका है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में फीड होने के बाद मात्र एक क्लिक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपके मार्क वगैरह थे, वो मार्क्स जो भी थे उन्होंने अपने सीट पे नहीं लिखे थे उस समय तो, बट वो प्रोसेस करके सारे कंप्यूटर में फीड हो गए कि किस कैंडिडेट के कितने अंक मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले। अगर कोई संशोधन हुआ तो सभी का डाटा एक साथ करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनकी डिटेल वहाँ पर फीड है कि इन्होंने कौन सा सर्टिफिकेट सबमिट किया है, कौन सा नहीं किया है। अगर उसने सबमिट किया है तो उस सर्टिफिकेट के कितने अंक देने हैं, ऑटोमेटिक उसमें क्लिक करने के बाद सबमिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल सीट पे आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है। और उसमें जैसे ही आपकी ये रिजल्ट की प्रोसीजर है, आपके हाईकोर्ट से परमिशन मिलने के बाद तुरंत जारी कर दी जाएगी और 1 क्लिक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको कुछ ही दिन के अंदर ज्वाइनिंग वगैरह आपको मिल जाएगी। और इस भर्ती से संबंधित अन्य कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।